नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक नई कहानी की ओर ले कर चल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर सब लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग पढ़े लिखे जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है, वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र किए तो सामने वाला भी, चाहे भले इन बातों को माने या ना माने, पर यही बोलेगा, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लोगों के सामने आपके गवारू समझने जाने लगेंगे। दोस्तों, मैं आज यहाँ तो वृद्धाद का वर्णन करूँगा, जिसके सुनने पढ़ने के बाद आपको ये पता लगेगा। अवश्य बताएं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में अकेले रहते हुए कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आ जाते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से संबंध एक बाथरूम और रसोई घर था। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था, और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि पूरी तरह से खुला हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे हुए थे, जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोला करता था, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर मैं ये खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर के अंदर आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहाँ से आती होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किराने पर थी। इसके अलग बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ आदि थी। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप आदि जानवर के दर्शन भी हुआ करते थे। एक आदमी शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर के दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना, पर वह बोला मैं ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जगना पड़ता है। आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया रहा तो मैं ड्यूटी नहीं जा पाऊँगा। इस पर मैंने भी कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का एक अलार्म लगा देते हैं और तू जल्दी जग कर अपने से टिफ़िन बना लेना, और एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 बज गए थे। हम लोग सो गए। हम दोनों हाल में ही सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वह लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे से हो गया था। एक बात और, रात को सोते समय मैं भी हाल में 0 वाट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे पर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, और मैं कुछ बोलूँ उसके पहले फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो जाए, इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा।
मेरा गांव वाले बच्चे की ओर देखे ही सब बातें मेरे दिमाग में उड़ रही थी। पर अरे यह क्या, फिर अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, और चूँकि वह गांव का लड़का रिश्ते में मेरा लड़का था, इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटे अभी तो 3 ही बजे हैं, तू जाकर खटर पटर शुरू कर दिया। अरे यह क्या। इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, ये तो सोया है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वह आंख मलते ही उठा, पर मैं उससे कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि तू 2-3 मिनट पहले जगा था? तो वह बोला नहीं तो, और वह फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने हाल में लगे ट्यूब को भी जला दिया। अब पूरे हॉल में प्रकाश की रोशनी नजर आ रही थी। मेरी नज़रें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी। किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे धीरे से जाकर बाथरूम की दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं था। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जलाया दिया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ, नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा कि यह मेरा वहम है। अगर किसी को बताऊंगा तो मेरे रूम की शायद आने से डरेगा। इस घटना को बीते लगभग 1 महीना हो गए थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए थे। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनके छोड़ने आया था। वे लोग रात में मेरे यहाँ ही रुक गए और उसके बाद उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आया। सुबह जब मैं अपने रूम में पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत डरे हुए और उदास हैं। मेरे आते ही वे लोग बोल पड़े कि हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ़्लाइट तो कल है, तो आज ही रात आप लोग कहाँ ठहरेंगे? उनमें से एक ने बोला रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं। अरे अब अचानक मुझे 1 महीना पहले घटित ये घटना याद आ गई। मैंने सोचा तो क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी अजनबी आत्मा को देखा है? मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुई थी। उसने कहा कि रात में कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं, मेरा पर्स वहीं छोड़ गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा और देखने के बाद एकदम सीधा साधा लग रहा था और सालीन भी हम लोग एकदम डर गए, क्योंकि हमें वह व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया था और इसके बाद फिर किचन के बाहर नहीं निकला। हम लोग का डर हमारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रह गए सुबह तक, और हम आदमी कभी तक किचन के बाहर नहीं निकला। अब मैं थोड़ा डर गया और उन दोनों के साथ लेकर तेज़ी से किचन का दरवाज़ा खोला, पर किचन में कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमें पता कि यहाँ गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग 1 किलो टमाटर रखे
हुए थे गायब थे और टमाटर के कुछ बीज, रस आदि वही नीचे गिरे हुए थे और इसके साथ एक किचन का एक अजीब गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं ये हम लोगों का वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इसे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरे बिल्डिंग में जाकर रहने लगा। तो दोस्तों इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें।